पंक्तियां देना चाहता हूं कि हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना, और किसी को आज ऐ भगवन किसी को कल पिला देना। मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर। अरे जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। क्या बात है। जय भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की। क्या बात है साहब जी। मैं पंक्तियां फिर देना चाहता हूं। ये पंक्तियां आपने सुनना, अगर किसी ने नहीं सुनी होगी, अभी ताजा ही पंक्तियां कही, अभी वाह भाई वाह में पढ़ के आया मैं। शैलेश भैया इस पे रोए हैं, आपने उस शो को देखना। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आखिरी पंक्ति पे आपकी मोहब्बतें चाहूंगा साहब। देखें कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। बहुत हो गया मोबाइल मिस कॉल कॉल, लेकिन ये बंदे की चीजें देखना, पंक्तियां देखना कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल कर। अकबर भाई, लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया है। बहुत बहुत, एक बार तालियां बजाएं अंदर। क्या जी, मैं हाजिर फिर से हाजिर करना चाहता हूँ। तुम बेटियां क्या होती है साहब बताना चाहता हूँ। एक कवि ने, एक शायर ने कहा था कि वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है। वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है। कभी गीता वो लेती है, कभी कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छलनी कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दो लोग पैर पड़ के गए आपके, बधाई हो आपको, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, देख लिया मैंने। बहुत बहुत, अरे साहब नमन करता हूँ आपको सामने। एक मर्तबा ताली बजा के आदेशित कर। ये पंक्तियां दोबारा सर का आदेश हुआ है, मैं निवेदित करना चाहता हूं कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी 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 एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, नमन करता हूं आपको। फिर पंक्तियां देना चाहता हूं। आज शहादत दिवस मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बाहर भी पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। भैया देखें, पंडित जी पंक्तियां देखें कि हमें प्यारे शहीदों की वो मेहनत याद आती है, जिन्होंने देश से की है मोहब्बत याद आती है। ये अकबर ताज भी इस मंच से ऐलान करता है कि जमाने को भगत सिंह की शहादत याद आती है। जमाने को भगत सिंह की शहादत याद आती है। और देश के प्रति 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। दोस्तों पंक्तियां देना चाहता हूं, और जिसे मोहब्बत नहीं है वो इंसान हो ही नहीं सकता है साहब। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देशभक्ति की 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। देखें सच्चाई कि इसे मैं दिल
समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। साहू साहब आपकी भी खास तौर स्वागत है पंक्ति, दादा, स्वागत है। चंदेल जी पंक्तियां देखना देशभक्ति की स्वागत कि है। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, अरे वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता। वो मेरा बाप क्यों ना हो, जय 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 जय। दुश्मन समझता हूँ। भारत माता की, भारत माता भाई की। भाई अकबर भाई, इसी को अंधाधुन फायरिंग कहते हैं। जी, जी। बस तालियां बजाएं आप। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि अकबर ताज, आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए, आप क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब कि एक नेत्रहीन कवि, एक अंधा कवि अपने वतन के लिए क्या कर सकता है। 4 बच्चे ऐसे ही नहीं है, मेरे साहू जी ने आपको बार बार बोला है। पंक्तियां देना चाहता हूं, पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें कि भला भला कैसे मेरे दिल से वतन की याद जाएगी, और मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। मेरी आंखों के कारण मैं तो अकबर अरे जा नहीं सकता, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाए, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाए। माता की वर्मा जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा सुन। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो और 2-4 मक्ता। जी जी सर, एक मर्तबा ताली बजा के फिर मुझे आदेशित करें। पंक्तियां देना चाहता हूँ। श्रृंगार रस भी मैंने कहा है, लेकिन कैसा कहा है उसमें भी कुछ अलग रंग लेके आया हूं मैं। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। महेंद्र मधुर साहब देखें कि कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। राधिका जी का जवाब देखिएगा, कृष्णा जी सवाल कर रहे हैं, देखें। कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है, और बुरा है हाल तेरा शर्म से क्यों पानी पानी है। क्रोध आया तो राधा ने कहा सुन चोर माखन के, अरे मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी है दुनिया दीवानी है। और फसाना, और देखें नई बात, फसाना हो नहीं सकता, कहानी हो नहीं सकती, फसाना हो नहीं सकता, और कहानी जो भी सच्ची हो पुरानी हो नहीं सकती। जगत में यूं तो चर्चे हैं बहुत राधा दीवानी के, मगर मीरा सी कोई भी दीवानी हो नहीं सकती। मगर मीरा सी कोई भी दीवानी हो नहीं सकती। और साहब गाय माता के सम्मान में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, 2 मक्तक निवेदित करना चाहता हूं। अगर आप गाय माता के सम्मान में सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा पूरा सदन ताली बजा के आदेशित करें मुझे। जब एक बच्चे को जन्म दे के उसकी मां मर जाती है दोस्तों, उस बच्चे को फिर गाय माता के दूध से पाला जाता है। क्या बात है। जब उस बच्चे से मेरी मुलाकात होती है तो मेरे जहन में 4 पंक्तियां आती है और मुझे एहसास होता है कि गाय माता क्या होती है। बताना चाहता हूं साहब, देखें। जब आप जिसका
नहीं वो सवाल देती है, जय हो। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, और सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। और दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद महाराज से एक अंग्रेज ने पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, तो स्वामी ने उस अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा कहा जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं। बधाई हो, जय हो, जिंदाबाद। वाह। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, गाय माता के दूध पे मैंने बहुत बड़ी रचना कही, लेकिन उसमें से 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। मधुर साहब, पंक्तियां देखें। क्या लाते हैं सभी घर पर तेरा दूध गाय माता। जय हो। आखिरी पंक्ति पे गाय माता के दूध पे सम्मान में तालियां आनी चाहिए। देखें, लाते हैं सभी घर पर तेरा दूध गाय माता, और अमृत से भी है बढ़कर तेरा दूध गाय माता। जय हो। इतिहास में लिखा है, अरे उठकर सुबह सवेरे, इतिहास में लिखा है उठकर सुबह सवेरे, अरे पीते थे भोले शंकर तेरा दूध गाय माता। पीते थे, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। पीते थे भोले शंकर तेरा दूध गाय माता, और मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था। आज के बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, बताना चाहता हूं साहब। देखें, मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और सुबह पर राम नारायण होना था। माँ पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, हाथ में गीता या रामायण होना था, हाथ में गीता या रामायण होना था, हाथ में गीता या रामायण। बोलो, क्या बात है, क्या बात है, मायण होना। बहुत बहुत सलाम करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। राम जी की बातें बहुत सारी यहाँ से कही गई, सुनी गई, बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां ये बंदा भी देना चाहता साहब। देखें, सबसे पहले तो ये 4 पंक्तियां देना चाहता हूं मधुर साहब। देखें कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है, और तब होते हैं राम के दर्शन। पहले आए लोगों, पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। कोई राम जी मामूली चीज नहीं दे सकते। पंक्तियां देना चाहता हूं कि कभी भी राम जी जो आए, कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आए, वो पूरी मानव जाति के लिए आए थे। क्या बात है। पूरी मानव जाति का भला किया उन्होंने। पंक्तियां देना चाहता हूं, सब देखें कि कभी भी राम से अपना किनारा हो नहीं सकता, और जमी पे राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, नमन करता हूं। यथार्थ पंक्ति। जमी पे राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। अकबर ताज सारे राम जी के भक्त कहते हैं कि नहीं है राम का जो वो हमारा हो नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नहीं है राम का
हमारा हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है सर। भैया शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में आप गए थे, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपको दूसरी तीसरी चौथी बार वहाँ बुलाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको फिर से यहाँ से बम्बई जाना है कार्यक्रम की शूटिंग के लिए, बताइए आप। और जी साहब, सर ने कहा कि आपने ये सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे रचना जी को। मेरे जहन में 4 पंक्तियां आती है, ये भी बहुत शानदार पंक्तियां हैं। ये देखें कि आप देखो, आप नजर आता नहीं फिर भी नजारा देख लेता हूँ। पंडित जी ये मुक्तक भी नया देखें, क्या बात। नजर आता नहीं फिर भी नजारा देख लेता हूँ, और मोहब्बत की नजर से मैं इशारा देख लेता। वाह 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 वाह। मोहब्बत की नजर से मैं इशारा देख लेता हूँ, और तुम इतने खूबसूरत हो, मैं अपनी बंद आंखों से, तुम इतने खूबसूरत हो, मैं अपनी बंद आंखों से ख्यालों में हंसी चेहरा तुम्हारा देख लेता। अर्चना जी आइए, आपको एक गुलदस्ता देने के लिए। ये फोटो ले लो भैया। सही सही, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जय हो यार भाई। मैं जब भी उधर प्रोग्रामों में जाता हूँ तो ये मेरी बहन के घर जरूर मुझे याद करती है, बुलाती है, इनके घर खाना खा के आता हूँ मैं। ये कोई झूठी बात नहीं है, मतलब मुझे बहुत प्यार से नवाजती, बहुत मोहब्बतों से नवाजती। मैं इनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पंक्तियां देना। अकबर भाई, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के जिस शहर को, जो भी शहर आपको पसंद है जी, उस शहर पे उंगली रख देना। हम इस मंच से वादा करते हैं कि उस शहर में प्लाट भी देके मकान बना कर देंगे। अच्छा। आमला, बैतूल, मुल्ताई और मोरखा से लेके कठोतिया से लेके छिंदवाड़ा तक। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे, एक मरतबा ताली बजा के। क्या बात है यार। मजबूर था मैं इसलिए इज्जत ना हो सकी। आप दूसरे शहरों में मकान बना के तो देना चाहते हैं, लेकिन मेरे खंडवा में बहुत छोटी सी एक कुटिया है मेरी, वहां थोड़ा सा दे देना मुझे। मजबूर था मैं इसलिए इज्जत ना हो सकी, अरे मेरे ही शहर में मेरी कीमत ना हो सकी। बस आखिरी कुछ 2-3 मुक्तक देना चाहता हूँ। मधुर साहब को सुनना, मेरे बहुत पसंदीदा शायर भी हैं, कवि भी हैं, और हम हजारों प्रोग्रामों में साथ में रहते हैं। मैं इन्हें बहुत सुनता हूँ मोहब्बत से, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये। मैं 2-3 मुक्तक निवेदित करना चाहता हूँ। ऐसे पढ़ना था गीत भी, गजल भी, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए 2-3 मुक्तक और देना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा मुझे पूरा सदन ताली बजा के आगे पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब। होली पे गुलाल वाला जी, होली वाला। जो बात कर ना पाए वही बात करेंगे, जो बात कर ना पाए वही बात करेंगे, पेश उनको अपने प्यार के जज्बात करेंगे, हाथों में अपने भर के प्रेम प्रीत का गुलाल, हाथों में अपने भर के प्रेम प्रीत का गुलाल, अरे होली के रोज उनसे मुलाकात है। क्या बात है। और पंक्तियां देना चाहता हूं साहब के, होली के रोज उनसे मुलाकात करेंगे, और कंगन का मजा असली में बाली के साथ ही है। कंगन का मजा असल में बाली के साथ है, और पिक्चर का मजा चाहने वाली के साथ है। लेकर गुलाल शौक से ससुराल जाइए, ये हमारे साहू जी के लिए कहना चाहता हूँ कि लेकर गुलाल शौक से ससुराल जाइए, अरे होली का मजा दोस्त तो साली के साथ।
अच्छा है। बस मेरे पसंद के 2 मुक्तक देना चाहता हूँ सब स्वागत तक। है सर, स्वागत। पहला तो ये कि कई लोग मुझसे कहते हैं साहब चंदेल साहब कि अकबरताज आप जब मंच पे आया करो तो अच्छे कपड़े अच्छा लिबास पहन के आया करो। मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों भाई, अच्छे कपड़े अच्छा लिबास पहन के क्यों हूँ? तो वो कहते हैं कि उससे तालियां मिलती है, उससे दाद मिलती है। तो मैं कहता हूं कि अगर कविता में दम होता है, शायरी में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है। और एक शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। और लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अकबरताज आपको दिखाई नहीं देता है और आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप में तो बिल्कुल सूरदास जी जैसी सिफत है, आप वर्तमान के सूरदास हैं। मेरे जहन में पंक्तियां आती है कि कोई मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं, और मेरे जीवन को सभी राम का वनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या लेना। अरे भजन का शौक रखता हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। और हमारे मधुर साहब का एक आदेश हुआ था, वो पंक्तियां 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। उर्दू मुशायरों में पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम किया इन पंक्तियों ने, और हिंदी कवि सम्मेलनों में भी के आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं, ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। अरे मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है। अरे क्या बात है। और आखिरी पंक्ति मुझे विदा करना, मैं मेरी जगह पे जाके बैठ जाऊं जब तक आपकी तालियां आना चाहिए। मेरी सोच से आगे तक की पंक्तियां मैंने कहने की कोशिश की है। राम जी कृष्णा जी के ऊपर तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन मेरी सोच देखना साहब, हमेशा मन मेरा कहता है द्वारे चल सुदामा के। बहुत धार्मिक पंक्तियां देना चाह रहा हूं, मंच का भी आशीर्वाद, बैरागी जी आपका भी आशीर्वाद चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा आपकी तक। स्वागत है। हमेशा मन मेरा कहता है द्वारे चल सुदामा के, और निछावर चरणों में कर दे तू अपने पल सुदामा के। मेरे भी भाग खुल जाते अगर जो मुझको मिल जाते। अरे वो झूठे बेर शबरी के कभी चावल सुदामा। भैया पहले निवेदन यह है कि